Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are studying the company's account, issue of shares, and yesterday it was explained about the forfeiture of shares according to the Company Act. What's the rules and regulations applied by the company to forfeit the shares of shareholder for the non-payment of allotment money or calls. This one is prescribed in Article of Association, everything. And what happened when the shares are forfeited by the company, then after that these shares are resold or reissued with such terms and conditions. मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आप लोगों ने अंशों को जब्त करने के विषय में कल पढ़ा, वीडियो के माध्यम से सुना और उसके अनुसार स्टडी किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया मैंने, एक्सप्लेन किया क्वेश्चन आपके सामने रख करके। और जो शेयर जब्त कर लिए जाते हैं उनको पुनः फिर निर्गमित किया जाता है, तो उसके क्या किन किन शर्तों पर उन्हें फिर से बेचा जाता है मार्केट में और क्या जर्नल एंट्री होती है, आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या हुआ? Because of that, the directors have the authority to reissue the forfeited share on such terms as they think fit. जैसा वो सोचते हैं उसके अनुसार वो शेयर को रीइशू कर सकते हैं, जो फिट लगे कंपनी को। दैट इज टू से दैट दे आर एट लिबर्टी टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। वो उनके पास ये अधिकार होता है कि वो पुनः शेयर को या तो पार फेस वैल्यू पर निर्गमित कर दें या प्रीमियम पर कर दें या छूट पर करें, मतलब उनके पास ही अथॉरिटी होती है। However, the shares are reissued at a discount. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, पार या प्रीमियम पर रीइशू करते हैं तो कोई बात नहीं, बट वन पॉइंट्स टू रिमेंबर, ध्यान रहे बेटा, if the shares are reissued at a discount, the amount of the discount cannot exceed the amount previously received on these shares. कहने का मतलब ये है कि अगर जो शेयर कंपनी डिस्काउंट पर इशू करती है तो जो डिस्काउंट का अमाउंट उतना ही होगा जो कंपनी पहले इन शेयर पर रिसीव करके जब्त कर चुकी है, उससे अधिक का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि
₹10 वाले शेयर्स पर ₹3 पहले हम आवेदन पर या एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं, किए हैं, तो उन शेयर को ₹3 तक का ही डिस्काउंट दिया जा सकता है, न कि उससे अधिक का। ध्यान रहे, ये आता है क्वेश्चन एक एक नंबर का थियरी में, इसलिए ये सब खेल खेल में पढ़ लेना चाहिए बेटा। आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली यू शुड बी प्रैक्टिकली बी इन्वॉल्व, जस्ट यू आर पासिंग द एंट्री, you are running a company and being the directors or head person of the such company issuing the shares। ये ध्यान में जरूर होना चाहिए। आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर के यदि करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी एक्टिविटीज तो जैसे आपके दिमाग में पहले से ही फिट है, सारा कुछ रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। पाथ बताया जाता है, मेहनत आपका रहेगा। अगर आप हार्ड लेबर करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो ये इसका एक ट्रिक हो जाता है और आपको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। यदि लर्न करेंगे, रटेंगे इसे कि ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। जैसे अब वो जो टीचर आपको पढ़ाते हैं या जिस तरह का, किस तरह से आपके साथ वो इन्वॉल्व होते हैं। कुछ टीचर होते हैं जो मात्र आपके आधे घंटे के क्लास में, 40 मिनट के क्लास में आपको 2 ही मिनट में सिखा देते हैं और कुछ कई पीरियड लेते रहते हैं और आपके पल्ले नहीं पड़ता। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपको स्टडी करना है, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है आपका, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि मैं फेस टू फेस आपको बता सकूं। मेरे पास यही एक माध्यम है, जस्ट आई हैव सच मीडियम और जस्ट अप्लाइंग फॉर द सेक ऑफ यू और प्रोवाइडिंग सच टैक्टिक्स, प्रोसीजर एंड मेथड। कुछ ऐसा है नहीं जिस माध्यम से हम आपको दे सकें। जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, फेस टू फेस पढ़ाई करते हैं, तो उसका तरीका कुछ और होता है। और ये आपके वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बेटा ध्यान दो, कोई कंपनी यदि मान लो ₹10 वाले 5 शेयर को जब्त की हुई, जिसका एप्लीकेशन पर ₹3 है, अलॉटमेंट पर ₹2 है और रेस्ट ऑफ द मनी आपका ₹5 जो है फाइनल और फर्स्ट कॉल पर लेती है। अब आप ये शेयर कंपनी फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है 10 शेयर ₹10 वाले। 10 शेयर को जब्त करती है ₹10 वाले, तो पूरे शेयर का दाम ₹100 हो गया पूरा। और नॉन पेमेंट है आपका ₹7 का, ₹3 आप रिसीव कर चुके। तो जब्ती वाली जब एंट्री करेंगे तो आप शेयर कैपिटल डेबिट होता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पर भी पैसा नहीं दिया। तो 100 शेयर है तो 100 गुणे ₹2 अलॉटमेंट पर है, 100 गुणे 2 ₹200 आपने नॉन पेमेंट हो गया, तो वो लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद ₹5 फर्स्ट और फाइनल कॉल पर है, तो 2 कॉल्स इन एरियर या 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 100 गुणे 5 ₹500, 5 2 7। अब बचा ₹3 एप्लीकेशन पर दे चुका है वो, तो ₹300 आप जब्त कर लिए। 2 फॉर फीचर शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये ₹300 कंपनी को मिला हुआ है और कंपनी ने जब्त कर। देखो कितना आसान है।
अब इन शेयर को ये 3 रुपए से यदि डिस्काउंट पर शेयर को रिलीज किया जाता, रीइशू किया जाता है, बेचा जाता, तो जो डिस्काउंट होना चाहिए 10 रुपए वाले शेयर का, वो 3 रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब जो अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट 7 रुपए के हिसाब से ही कंपनी शेयर इशू कर सकती है, 6.5 या 6 रुपए के हिसाब से नहीं कर सकती। ये होता है, ये चीज़ मुझे बताना था और बेहतर है कि आप समझ गए होंगे। अब तो क्या हुआ कि 3 rupees हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, इज फॉरफिटेड एंड रीइशूड, मिनिमम 7 मस्ट बी कलेक्टेड ऑन इट्स रिसीव रीइशू। मतलब 7 रुपए कम से कम आपको कलेक्ट करना ही है। इट मीन्स दैट मैक्सिमम ऑफ ₹3 can be allowed as discount on the reissue of such shares. अब एंट्री क्या बनाई जाती है रीइशू करने पर? Following entries are passed on the reissue of forfeited shares. If the forfeited shares are reissued, अब इसमें कंडीशन है। अब कंपनी को अभी इसके पहले मैंने बताया कि लिबर्टी होती है, ये पार पर भी मतलब फेस वैल्यू पर भी रीइशू किए कर सकते हैं आप, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। तो डिस्काउंट का मैंने आपका मैक्सिमम अमाउंट बता दिया। अब आप देखें क्या है पहला कंडीशन, यदि शेयर्स हम रीइशू करते हैं तो उसी तरह की एंट्री होगी। शेयर्स रीइशू करते हैं किस पर? पार पर, मतलब फेस वैल्यू पर। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधे सीधे वो पैसा शेयर कैपिटल, यही एंट्री होगी रीइशू। दूसरा, यदि आप सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करते हैं शेयर को, तो सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तीसरा है, इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट। इसमें जरा सा ये ध्यान देना है, तो शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू का ही अमाउंट जाएगा बेटा, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने का डिस्काउंट दिए हैं तो जो पुराना पैसा आपने जब्त किया है, जो फॉरफिट किया है, उतने से डेबिट कर दें जितने का डिस्काउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाउ इजी दिस? आफ्टर द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, द क्रेडिट बैलेंस, यदि उतना करने के बाद यदि कोई क्रेडिट बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ए कैपिटल गेन, तो ये किस तरह का प्रॉफिट आपका कमाना हुआ? कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी के लिए ये कैपिटल प्रॉफिट होगा एंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसे कहाँ कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और लिखते हैं, जर्नल एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो अमाउंट बच जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आप नरेशन बनेगा। अब हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे इस पर, अभी वो क्वेश्चन को हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप लोगों का ये था कि बेटा आपको बोर्ड जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, मोबाइल से वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो it should be clearly understood that if all the forfeited shares are
नॉट री इशू। ये भी जान लेना जरूरी है बेटा। मान लो 10 शेयर आपने जब्त किया, उसमें से 7 ही शेयर आप री इशू कर रहे हैं। ओनली दैट पोर्शन ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट विच बिलोंग टू द री इशूड शेयर्स शुड ओनली बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब उस 7 शेयर का ही जो आपने जब्त किया हुआ अमाउंट है, उसी को ही आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जब तक री इशू नहीं हो जाता है, तब तक जो फॉरफीचर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। रिमेंबर, क्लियर बेटा? अब आप क्वेश्चन नंबर हम आपको बताते हैं 25। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप इस तरह से। आप क्वेश्चन नंबर 25। X Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh shares of ₹10 each। मतलब 2 लाख शेयर से ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की 2 लाख शेयर की है 10 रुपए वाले। मतलब 2 लाख गुणे 10, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी आपकी 20 लाख। ठीक है, 20 लाख रुपए कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। इट परचेज्ड एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹3 लाख। 3 लाख का उसने एक वाई लिमिटेड कंपनी है, उसका उसने एक एसेट्स खरीद लिया। ये परचेज कंसिडरेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। और पैसे के बदले कंपनी ने उनको शेयर दे दिया 10 रुपए वाले। तो कितना शेयर दिया हो गया? 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो आपका 30,000 शेयर्स कंपनी उस कंपनी को दे देती है। इट आल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। और उसके बाद 1,20,000 शेयर, 1,20,000 शेयर्स कंपनी री इशू करती है। 1,20,000 शेयर्स कंपनी पब्लिक में इनवाइट करती है। और कैसे पैसा मांगती है? ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन। ₹2.50 एप्लीकेशन पर लेती है, ₹2.50 अलॉटमेंट पर लेती है, ₹2 फर्स्ट कॉल पर लेती है और ₹3 फाइनल कॉल पर। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। जो भी अलॉटमेंट का पैसा है या जो भी फर्स्ट कॉल का पैसा है, फर्स्ट कॉल तक पैसा सारा 1,20,000 शेयर का रिसीव हो गया। हाउएवर, लेकिन ₹3,58,800 वर रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। अब कह रहा है फाइनल कॉल पर 3,58,800 रुपये ही रिसीव हुए। Directors forfeited the shares of defaulting shareholders and reissued them at ₹8.50 पर शेयर के हिसाब से फुल्ली पेड। ₹8.50 पर शेयर। पास एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब इसे आप कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले ये देखिए कि फाइनल कॉल पर ₹3 हैं। ₹3 हैं तो कितना होगा?
1,20,000 गुणे 3, 12×3 = 36, 3,60,000 रुपये होने चाहिए। और कंपनी कितना पा रही है? 3,58,800। तो माइनस करेंगे आप 3,58,800 में से, तो 1,200 रुपया हो रहा है। 1,200 रुपये को 3 रुपये से डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर होगा? 3 चौक 12, 400 शेयर कंपनी जो है जब्त कर। ठीक है, अब इन 400 शेयर पर कितना पैसा कंपनी पा चुकी है? एप्लीकेशन का 2 रुपये 50 पैसे, अलॉटमेंट का 2 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये फर्स्ट कॉल का, तो 5 दूँ 7 रुपये, तो 4 सते 28, 2,800 रुपये कंपनी ऑलरेडी पा चुकी है। अब इन पूरे शेयर को कंपनी क्या कर रही है? 8 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से इशू कर रही है। मतलब 10 रुपये वाले शेयर 8 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 400 शेयर, तो 4 8 32 और 4 अद्धे 2, मतलब पूरा पैसा कंपनी को कितना मिल रहा है? 4 पच्चे 20 और 4 8 32, 2 34, 3,400 कितना मिल रहा है? 3,400 रुपये मिल रहे हैं कंपनी को, और कंपनी को चाहिए 4,000, तो मतलब 600 रुपये क्या हुआ? 600 रुपये का डिस्काउंट हुआ। अब इन 600 रुपये को आप फॉरफीचर अकाउंट से ले लेंगे। फॉरफीट में 2800 रुपये आपने जब्त किया हुआ है, तो 600 ले लेंगे, तो 2200 रुपये कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे एंट्री करके, और 600 रुपये आप री इशू करेंगे। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3400 रुपये से, फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट आपका 600 टू शेयर कैपिटल 4,000। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे वर्किंग नोट करते हैं और इस तरह से शेयर का री इशू होता है। और उसके बाद आप क्या कर लेंगे? आप कैश बुक बना लीजिए जर्नल एंट्री करके। तो यहाँ पर पास एंट्रीज फुल्ली पेड, पास एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल, शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, उसमें भी आपको करना है, शो कर देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।